औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे फार्मर दोस्तों, मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज दोबारा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए हैं। आज की वीडियो का टॉपिक एक क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपके साथ वो एक क्वेश्चन, माशाल्लाह बड़ा प्यारा क्वेश्चन जो हमारे फार्मर ने किया था, तो उसका रिप्लाई करूँगा, उसका आंसर करूँगा आपके सामने, और वो आपने ध्यान से सुनना है। और तकरीबन मैक्सिमम फार्मर्स के साथ वही इश्यूज़ सामने बार बार आ रहे होते हैं। तो तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर और एंड तक देखा करें, ताकि उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैक्सिमम आप उसमें कलेक्ट कर सकें और कोई भी चीज़ आप उसमें से स्किप ना करें। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें, ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें। प्यारे फार्मर दोस्तों, सबसे पहले तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। मेरे एक फार्मर हैं, बड़े प्यारे, उनके साथ बड़ा प्यारा तल्लुक़ है मेरा। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि डॉक्टर साहब, मेरी भैंस बड़ी आउट क्लास नस्ल की है। उनका क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। भैंस बड़ी आउट क्लास नस्ल की भैंस है मेरे पास। भैंस ने तकरीबन बच्चा दिया और 1 महीने के बाद भैंस हीट पे आई है, और मैंने उसे इंसेमिनेट करवा दिया है। इंसेमिनेट करवाने के बाद वो 1 महीने बाद मैंने उसे जब इंसेमिनेट करवाया पहली हीट पे, तो वो प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेग्नेंट होने के बाद जब मैंने चेक करवाई है, तो 1 महीने बाद उसने बच्चा फेंक दिया। दोबारा जब अगले महीने हीट पे आई है, तो मैंने दोबारा उसे इंसेमिनेट करवा दिया, और दोबारा इंसेमिनेट करवाने के वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई और दोबारा उसने बच्चा फेंक दिया। तो काइंडली मैंने एक डॉक्टर को बुलाया हुआ था, और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इसमें मेडिसिन रखवाएं, और आप मुझे क्या रिकमेंड करते हैं। देखें प्यारे फार्मर दोस्तों, मज़े की बात क्या होती है कि जानवर को प्रेग्नेंट करना बड़ी एक चीज़ होती है, उसमें बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, और बड़ी वो मुश्किल से प्रेग्नेंट होता है। और ख़ास तौर पे बफलो, जिसे हम साइलेंट हीट पे कहते हैं, कि ये नॉकटर्नल हीट होती है और साइलेंट हीट होती है इसकी। नॉकटर्नल हीट से मुराद ये है कि रात को ये हीट पे आती है, हमें पता ही नहीं चलता। और साइलेंट हीट से मुराद ये है कि हीट पे आती है और फिर भी हमें पता नहीं चलता। यानी कि मोबाइल को जिस तरह आप साइलेंट पे लगा के रात को रख देते हैं, रात को बेशक 150 कॉल भी आए तो आपको पता नहीं चलेगा भी किसी की कॉल आई हुई है। तो इसी तरह सेम केस बफलो में होता है कि जब वो हीट पे आती है और उसकी हीट्स मोस्टली साइलेंट होती हैं, और साइलेंट हीट की वजह से हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जानवर हीट में आया या नहीं आया। और उन्होंने माशाल्लाह, उनका जानवर हीट में आया, उन्होंने उसे पिक किया उस हीट को, और उसे इंसेमिनेट करवा दिया। देखिए नॉर्मली जो एक चीज़ हम कह रहे होते हैं कि बफलोज़ में तो वो नहीं इतना अप्लाई होता, लेकिन कॉज में एक फार्मूला हम अप्लाई कर रहे होते हैं कि 1 साल में एक बच्चा लेना है हमने। और 1 साल में एक बच्चा आप किस तरह लेंगे कि अगर आपका, लेट्स सपोज मैं आपको ये पूरा चार्ट एक समझा रहा हूँ कि 9 महीने उसकी प्रेगनेंसी का टाइम है। 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने आपने उसे रेस्ट देनी होती है। 1 महीना वैसे नॉर्मली रेस्ट देते हैं। अगली हीट पे जब जानवर आता है, तो अगली हीट पे जानवर आने के साथ ही हम उसे इंसेमिनेट कर देते हैं। अगर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो दोबारा उसे करते हैं। अगर फिर भी ना हो तो फिर हम उसे प्रोटोकॉल्स में डाल के या उसको बुल से करवा के या किसी भी तरीके से हम उसे इंसेमिनेट कर लेते हैं। ये चीज़ होगी एक नॉर्मल सी, यानी कि 2 महीने आपने रेस्ट दिया और अगले महीने में आपने उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दी। 9 महीने ये हो गए, 2 महीने आगे हो गए, और 1 महीना जो है एंड वाला जिसमें आपने इंसेमिनेट किया, अगली हीट पे उसे इंसेमिनेट करवाया। यानी कि ये 12-13 महीने पूरे हो जाते हैं, और उसमें कहते हैं कि आपने जानवर से एक बच्चा लेना है। तो इस बात को हम एक्सटेंड करेंगे फीड फार्मूलेशन की तरफ, तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि फीड फार्मूलेशन एक बड़ा अच्छा और वास्ट टॉपिक है, जिस पे जितनी भी बहस की जाए कम है। हमारा सारा फार्मर जो है इसी केस पे लड़ रहा होता है कि फ़ीड फार्मूलेशन, बड़े जानवर की फ़ीड फार्मूलेशन किस तरह करनी है, उस फीड को फार्मूलेट किस तरह करना है, उसको किस तरह बैलेंस करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो देखें, ये तो एक बफलो, मैंने कहो कि आपको एक नॉर्मल वो एक जो प्रोटोकॉल था उसका वो बताया कि उसमें क्या चीज़ें होंगी और किस तरह आप उसको मैनेज करेंगे। देखें 13 महीने में आपने उसमें बच्चा ले लिया। अब बफलो की तरफ आते हैं। सेम कंडीशन बफलो में होती है कि जब आपका जानवर काविंग यानी कि बच्चा दे देता है, बच्चा देने के पहली हीट उसकी आपने मिस करनी होती है। पहली हीट जब आप उसकी मिस करेंगे, उसमें जितनी भी एक ट्रांजिशन फेज़ आएगी, उसमें जो उसकी यूट्रस है यानी बच्चेदानी है वो क्लोज़ होगी। बच्चेदानी बंद होने के बाद क्या होगा
कि उसमें जितने भी इन्फेक्शन है, उसमें बैक्टीरिया है या जो भी उसमें इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो यूट्रस में जो बच्चा है, जो एम्ब्रियो है, वो स्टे नहीं कर पाता, तो वो इसी वजह से होता है कि उसमें इन्फेक्शन चल रहा होता है। अभी ये देखें, सेम कंडीशन उससे रिलेट कर रहा हूँ जो हमारे भाई ने हमसे क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब बच्चा देन तो पहली हीट ते ही मैं उन्होंने इंसेमिनेट करवा दिता और वो गब्बन हो गया और उन्हें फिर बच्चा सुट दिता। देखो हुण सटिया ने बच्चा क्यों है, क्योंकि वो अंदर इन्फेक्शन चल रहा सी, वो जानवर प्रॉपरली क्लीयर नहीं सी होया। अब देखें अबॉर्शन जानवर ने कर दिया क्योंकि वो इन्फेक्शन की वजह से। अब अबॉर्शन करने के बाद अगला प्रोसीजर क्या हुआ है कि अगली हीट पे दोबारा उन्होंने इंसेमिनेशन कर दिया है। लेट्स सपोज अगर जानवर एक दफ़ा अबॉर्ट कर देता है तो नॉर्मली प्रोसीजर साइंस क्या कहती है कि आप करें, आप अगली दफ़ा उसे इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन रखवाएं। कोई इंट्रा यूट्राइन मेडिसिन रखवाने से क्या होगा कि अंदर जितना भी बैक्टीरिया है, अंदर जितना भी इन्फेक्शन है, वो नील हो जाएगा आपकी मेडिसिन रखवाने से। और उससे अगली हीट जो है, यानी कि एक हीट उसमें आपने उसमें आपने दवाई रखवा दी, उससे अगली हीट जो आएगी वो हीट आपने मिस करनी होती है जानवर की, यानी कि उसकी जो तारें हैं उसमें जो म्यूकस है वो आपने डिस्चार्ज उसका करवाना होता है ताकि वो टोटली ज़ीरो हो जाए अंदर इन्फेक्शन। तो जब आप अंदर से इन्फेक्शन को ज़ीरो कर देंगे तो फिर आपके जानवर की प्रेगनेंसी के चांसेस, कंसेप्शन रेट के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यानी कि आपका जानवर बच्चा दिया, आपका जानवर, आपने अपने जानवर को एक हीट का टाइम देना है कि वो एक हीट आए उसकी, उसमें जितना भी इन्फेक्शन है वो सारा वेस्ट हो जाए, अंदर से जानवर 0 मीटर हो जाए। अगली हीट पे आपने जानवर को इंसेमिनेट करवाना है। एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपके जानवर ने बच्चा फेंक दिया है तो आप उसको दवाई रखवाएं। दवाई रखवाने के बाद उससे अगली हीट आप उसकी मिस करें। मिस करने के बाद उससे अगली हीट पे आप उसको इंसेमिनेट करवाएं तो इंशाल्लाह आपका जानवर ज़्यादा जल्दी कंसेप्शन रेट होगी उसकी और ज़्यादा जल्दी गब्बन हो जाएगा और उसमें अबॉर्शन के चांसेस अगले कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। रिपीट ब्रीडिंग के जिस भाई का भी मसला आ रहा है वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं उसे अच्छी तरह गाइड करूँगा। फीड फार्मूलेशन के हवाले से जिस भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह उसे अच्छी गाइड किया जाएगा। और इसके अलावा किसी भी भाई को प्रोटोकॉल्स चाहिए हों, कोई जानवर रिपीट हो रहा है तो इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करें। अच्छे से अच्छा प्रोटोकॉल और उसकी प्रॉपर जानवर की स्टडी करके एक एक चीज़ उससे पूछ के हिस्ट्री लेके इंशाल्लाह प्रोटोकॉल्स बताया जाएगा और उस प्रोटोकॉल में इंशाल्लाह आपका जानवर प्रेग्नेंट होगा। आपका जितना भी हर्ड है वो अगर प्रेग्नेंट नहीं हो रहा तो आप इंशाल्लाह हमारे साथ रब्ता करें, हमारी टीम आपके फार्म पे विज़िट करेगी और आपको प्रॉपर गाइड करेगी। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।